नमस्कार बच्चों। जिसमें हम लोग पीछे की चीजें पढ़ चुके थे, बहुपद घात घात के बारे में आपको बता दिया गया था। आगे हमको पढ़ना था बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपदों के वर्गीकरण में दो चीजें हम लोग जानेंगे। एक पदों के आधार पर वर्गीकरण होता है, एक घातों के आधार पर वर्गीकरण होता है। पदों और घातों के आधार पर वर्गीकरण होते हैं। पदों के आधार पर जो बहुपद होते हैं उसमें हम लोग पहले जानते हैं एक पद। एक पदी बहुपद द्विपदी बहुपद और त्रिपदी बहुपद। बहुपदों के बहुपदों के आधार पर पदों के आधार पर एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपद की बात की जाती है। इन तीन पदों की बात की जाती है। जैसे एक पदी बहुपद में हम कह सकते हैं 5x 7x स्क्वायर। द्विपदी बहुपद में हम कह सकते हैं 5x प्लस 1 3x स्क्वायर प्लस 1। त्रिपदी बहुपद में कह सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 है। तो ये बात हम लोग पीछे पढ़ चुके थे। इसमें आपको बता दिया गया था एक पदी, दो पदी, त्रिपदी और इसको अच्छी तरह से ये भी बता दिया गया था आपको। यह बताया गया था कि बहुपद ना होने का कारण क्या है। अगर बहुपद नहीं हो सकता है तो बहुपद ना होने का कारण जो है वो है चर राशि घात का माइनस होना, या चर राशि घात अंडर रूट में हो जाए और चर राशि पावर 1/2 हो जाए। तब इस कंडीशन में वहां क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। बात आती है घातों के आधार घातों के आधार पर बहुपद। घातों के आधार पर बहुपद जो होता है, घातों के आधार पर बहुपद जो होता है उसमें नंबर 1 होता है अचर पद बहुपद। नंबर 2 होता है रैखिक बहुपद। नंबर 3 होता है द्विघाती बहुपद। नंबर 4 होता है द्विघाती बहुपद। अचर पद बहुपद को शून्य पद बहुपद भी कहते हैं। अचर पद बहुपद जिसे शून्य पद बहुपद भी कहते हैं, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। इस तरह घातों के आधार पर बहुपदों को बांटा गया है, जिसमें हम जानेंगे चरपद बहुपद के बारे में, रैखिक बहुपद के बारे में, द्विघात बहुपद के बारे में और त्रिघात बहुपद के बारे में। बहुपद की शर्त हम लोग जान चुके हैं। बहुपद की शर्तानुसार हम लोग जाने हैं कि बहुपद एक से अधिक पद जो होगा वो क्या होगा, बहुपद होगा। यदि बहुपद में किसी भी चर राशि में घात कड़ी में हो जाती है चर राशि की, या घात माइनस हो जाती है, या घात 1/2 हो जाती है, तो वह बहुपद नहीं होगा। अब इनको देखना हमको, इनके बारे में जानना है। द्विघात बहुपद चतुर्थ घात बहुपद और
यन घात बहुपद। ये इतने होते हैं जिसमें से हमको अगर शेष दिखाना भी आ जाए तो इम्पोर्टेंट इस और बस हमको चाहिए रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात रैखिक बहुपद द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, सिर्फ इन बहुपदों को देखना पड़ेगा। तो एक एक बहुपद के बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ अचल पद बहुपद। ऐसा बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचल पद अर्थात अर्थात गिनती, ऐसा बहुपद जिसमें केवल अचल पद अर्थात गिनती क्या हो होती है तथा तथा x की पावर 0 हो। अचल पद बहुपद क्या आता है। अचल पद बहुपद की बात कर लीजिए जिसमें जैसे हमने किया 7 3 5 3 3 x की पावर 0, तो ये क्या हो गया अचल पद बहुपद हो गया, या ऐसा अचल पद बहुपद कह सकते हैं या शून्य बहुपद कह सकते हैं जिसमें चर राशि की घात क्या होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। दूसरी बात आती है रैखिक बहुपद। दूसरी बात आती है रैखिक बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात x की घात एक हो। ऐसा बहुपद जिसमें x की घात एक हो उसे उसे यश की घात ना करके अगर हम यहाँ कह लेते हैं ऐसा बहुपद जिसमें जिसमें चर की घात चर राशि की चर राशि की घात एक हो। चर राशि की घात एक हो उसे रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद की बात आपके समझ में आ गई होगी कि ऐसा बहुपद जिसमें x की पावर कितनी होनी चाहिए एक है। अगर x की पावर एक है तो ऐसा बहुपद क्या आएगा रैखिक बहुपद क्या आएगा। आप इतनी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर दे रहा हूँ। हाँ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है रैखिक बहुपद हो गया।
रैखिक बहुपद के बाद हमारी बात की जाती है द्विघात बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 हो, चर राशि की घात 2 हो, द्विघात द्विघात बहुपद प्यारा काम। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ये हो गई द्विघात बहुपद की बात। अब इसमें जानिए, जैसे हम लिख सकते हैं 2x² प्लस 5x+1। इसमें हम देख पा रहे हैं कि x की घात कितनी भाई, x की घात 2 है, तो ये कैसा हो गया, द्विघात बहुपद हो गया। लिखते हैं 3x² प्लस 5। इसमें x की घात कितनी है, x की घात 2, x की घात कितनी है, 2 है। अगर x की घात 2 है तो हम इसे कह सकते हैं कि यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। एक और इसमें हम लोग पढ़ लेंगे त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद की बात की जाएगी ऐसा बहुपद जिसमें, ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात 3 हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं, त्रिघाती बहुपद कहते हैं। ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की घात कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। यदि चर राशि की घात 3 है तो हम उसे त्रिघाती बहुपद कहेंगे। जैसे में हम देखेंगे, जैसे में y की पावर 3 प्लस 5y प्लस 4, 3 पद है इसलिए बहुपद है, एक से अधिक पद है इसलिए बहुपद है, और पावर इसकी कितनी है, आगे देख लीजिए, जैसे 7x की पावर 3 प्लस 4x प्लस 5, ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है। 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 5x, ठीक है, कैसा बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। क्यों त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि इसमें प्रत्येक की घात कितनी है, 3 है। प्रत्येक की घात कितनी है, प्रत्येक चर राशि की घात कितनी है, 3 है। यदि चर राशि की घात 3 है तो वह त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो है वो अचर राशि बहुपद या शून्य बहुपद, जिसमें हम जानते हैं कि सिर्फ अचर संख्याएं होती हैं, यक्स शामिल नहीं होता है, यक्स की पावर 0 होती है। दूसरा एक पदी बहुपद, ऐसा बहुपद होता है जिसमें यक्स की घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, वह क्या कहलाएगा, एक पदी बहुपद कहलाएगा। फिर इसके बाद द्विपदी बहुपद की बात की जाती है, तो ऐसा बहुपद जिसमें x की घात क्या हो, 2, उसे हम क्या कहते हैं,
द्विघाती बहुपद कहते हैं। और इसके बाद त्रिघाती बहुपद जिसमें x की पावर 3 है उसे हम क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद कहेंगे। यदि चर राशियों की पावर जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उसके घात को बढ़ाते जाते हैं। इसलिए लास्ट में आपको लिखा हुआ था कि n घाती बहुपद, जिसका अर्थ होता है कि जितनी भी घातें आप बढ़ाते जाएंगे उतने सारे बहुपदों का नामकरण देते हैं, त्रिघाती, चतुर्घात, चतुर्घात, इस तरह घातों के नाम को हम देते जाएंगे। तो मैं समझता हूं कि पिछली क्लास की वीडियो और इस वीडियो दोनों से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बहुपद क्या होता है, बहुपद का वर्गीकरण कैसे किया गया है, बहुपद ना होने की शर्त क्या है। आप इतनी बातें क्लियर कर चुके हैं। अगर आप पहली और दूसरी दोनों वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो आप बहुपद के चैप्टर को बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि बहुपद में जो भी आपके जो थ्योरिकल पार्ट थे उसको मैं क्या कंप्लीट करवा दिया हूं। अब आगे अगर हम लोग देखेंगे तो बहुपद में एनसीईआरटी ये जो सोल्यूशन है उसको हम करवाएंगे। ठीक है, दोनों वीडियो आप ध्यान से देखकर तभी आगे की प्रश्नावली को या जो एनसीईआरटी हम करवाएंगे उसको आप तब करिएगा, क्योंकि ये दोनों वीडियो थ्योरिकल रूप से आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब आप थ्योरी जान जाएंगे तो प्रश्नावली के सवाल जो है आसानी से लग जाएंगे। तो यह घाती बहुपद की बात हो चुकी थी। इसमें कुछ चीजें और एक चीज जो है आप इसको समझिए, कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि कई चर वाला बहुपद है, एक चर बहुपद है, दो चर बहुपद है, तीन चर वाला बहुपद है। इस तरह के क्वेश्चन कभी कभी परीक्षाओं में आते हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसे अगर हम लिखते हैं 2x² प्लस 3y प्लस 1, ऐसे क्वेश्चन को हमको दे देगा और हमसे पूछेगा कि कितने चर हैं, कितने चर हैं। तो हम आसानी से बता सकते हैं कि इसमें कितने चर शामिल है भाई। इसमें 2 चर शामिल है, एक x शामिल है, एक y शामिल है, यानी ये 2 चर शामिल है। इसमें कितने चर वाला हो गया, 2 चर वाला हो गया। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो आप एग्जांपल के तौर पर इसको देख लीजिए। जैसे 3x की पावर 5, घात से हमको नहीं मतलब रहेगा, घात से हमको मतलब निश्चित चर पूछेगा, प्लस 6y प्लस z में कितने चर है। फिर आप चर को देख सकते हैं, हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास चरों की संख्या कितनी है, 1 2 3। कितने चर है, 3 चर है। तो हम कहेंगे कि कितने चर है, 3 चर है। ये 3 चर वाला, ये कितने चर वाला था, 2 चर वाला था। अगर हम p की पावर 5 t प्लस 6 में कितने चर, में कितने चर है, में कितने चर। तो इसमें कितने चर है भाई, t है तो एक ही चर है। कितने चर हैं, एक चर। तो कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, इन क्वेश्चनों को आगे प्रश्नावली में आप देखेंगे तो आप आसानी से बता पाएंगे कि इसमें कितने चर हैं, क्योंकि चरों की संख्या गिन लीजिए और उसमें आप बता दीजिए कितने चर हैं। तो हम समझ पाए इस पूरी प्रश्नावली में कि हमको चर गिनना है, चर कितने होते हैं, चरों की घात कितनी होती है, एक चर बहुपद क्या कहलाता है, द्विचर बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, और बहुपद होने की शर्त क्या है, अगर बहुपद नहीं है तो उसकी क्या शर्त है। ये सारी बातें हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो इन 2 वीडियो में सिर्फ थ्योरिकल पार्ट ही रहेंगे। अगली वीडियो यानी अगला क्लास जो चलेगा उसमें आपको प्रश्नावली एनसीईआरटी के, सबसे पहले हम एनसीईआरटी के प्रश्न करवाएंगे, एनसीईआरटी फोल्डर करवाएंगे, और फिर इसके बाद कुछ अतिरिक्त क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे उनको हम करवा देंगे, जिससे आप अपनी क्लास के अच्छे क्वेश्चन, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो थ्योरी जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।